वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शुरू करते हैं। आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 45 साल तक मध्य प्रदेश की आम बोलचाल की भाषा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश और उपदेश दिया था वह त्रिपिटक के रूप में आज भी सुरक्षित है। तथागत चाहते थे कि उनका संदेश जन साधारण तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने अर्धमगधी लोक भाषा में उपदेश किया और साथ ही भिक्षुओं को भी अनुमति दी कि वे उनके उपदेशों को अपनी भाषा में बदलकर धारण कर सकते हैं। बाद में इसी पाली भाषा में बुद्ध धम्म साहित्य की रचना हुई। हालांकि भगवान बुद्ध के समय लिखने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न ही उनके शिष्यों द्वारा उनके जीवन काल में उनके उपदेशों को ग्रंथ रूप में लिखा। बुद्ध के समय लेखन कला का ज्ञान होते हुए भी लोग इसका अधिक उपयोग नहीं करते थे, बल्कि धम्म उपदेशों को कंठस्थ करने पर ही ज्यादा जोर रहता था। इसलिए उस समय बुद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध जो कुछ भी उपदेश करते थे उसको उनके सामने बैठे भिक्षु भिक्षुणी शिष्य आनंद आदि भगवान बुद्ध के मुख से निकलते ही कंठस्थ कर लेते थे तथा बाद में समय समय पर वापस अभ्यास करते रहते थे। इस कारण उन्हें भूलने या लुप्त होने की चिंता नहीं रहती। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 3 संगतियों में उनके उपदेशों का संकलन व संगायन हुआ, जो त्रिपिटक तथा अन्य ग्रंथों के रूप में आज उपलब्ध है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की उम्र में बोधि प्राप्त करने के बाद तथागत का 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध ने 45 साल के लंबे समय में लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी धम्म प्रवचन किया वह इतना विशाल और अलग अलग विषयों में था कि मोटे या छोटे रूप में कुछ विभाजन किए बिना उसे समझ पाना मुश्किल था। अतः उन्हें सरल रूप में 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में 5 ग्रंथ हैं, जिनमें भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियम तथा धम्म अनुशासन का संग्रह है। सुत्त पिटक में समाज के साधारण लोगों और विद्वानों के लिए भगवान के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में सिर्फ विद्वानों एवं साधकों द्वारा समझने योग्य गंभीर दार्शनिक सिद्धांत के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। ये तीनों पिटक या पिटारे या पेटियों को भी फिर से उप विभागों में बांटा गया। भगवान बुद्ध के उपदेशों के इस विशाल संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। भगवान बुद्ध चाहते थे कि उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार ऐसी भाषा में हो जिसको अधिक से अधिक लोग बोलते हो और समझते हो, तभी उनके उपदेशों का अधिक प्रचार होगा और वे परंपरा के रूप में भविष्य में लंबे समय तक समाज में और लोगों को सुख शांति प्रदान करेंगे। भगवान बुद्ध ने मागधी पर आश्रित लोक भाषा पाली को ही अपने उपदेशों का माध्यम चुना। यही भाषा बुद्ध के समय में पूरे मध्य देश, मगध, कौशल और अवंती के अधिकतर भाग में बोली जाती थी और ये सभ्य जनों की प्रतिष्ठित भाषा थी। पाली त्रिपिटक बुद्ध वचनों का सबसे अधिक प्रमाणिक रूप है। अतः भगवान बुद्ध ने दुखी तथा अज्ञान, अंधविश्वास व अशिक्षा के कारण सत्य मार्ग से भटके हुए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने और समझाने के लिए ही लोक भाषा पाली को अपने उपदेश देने का माध्यम चुना था। भगवान बुद्ध के उपदेशों को बुद्ध वचन कहा जाता है। इन बुद्ध वचनों का समय समय पर संगायन तथा संकलन किया जाता रहा है। ये उपदेश त्रिपिटक में संग्रहित हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इनमें सुत्त पिटक के 5 ग्रंथ हैं, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। खुदक निकाय में 15 ग्रंथ शामिल हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मूल धम्मपद की भाषा पाली है। इस धरती पर जब चीन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था तो प्रेस में छपने वाली पहली किताब धम्मपद ही थी। इसके अलावा संसार के सबसे पुराना
लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट धम्पद ही हैं। सबसे पहले खोतान अफगानिस्तान के एक स्तूप से भोजपत्र पर लिखी हुई धम्पद की किताब मिली थी, जो संवत कुषाण काल में गंधार में लिखी गई थी। विशद संस्कृत में रचित धम्पद का रूप तुर्फान से मिला था। पाली से चीनी भाषा में पहला अनुवाद सन 223 में किया गया था। सन 1878 में सैमुअल बिल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। रोमन शब्दों में धम्पद की पहली प्रिंटिंग सन 1885 में फॉक्सबॉल ने की थी। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाओं में भी उस दौर में अनुवाद हुए हैं। धम्पद का हिंदी भाषा में पहला अनुवाद, मूल पाली भाषा सहित हिंदी का पहला अनुवाद सन 1908 में कुशीनगर से प्रकाशित हुआ था। धम्पद खुदक निकाय का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो श्रमण परंपरा और पाली बुद्ध धम्म साहित्य की एक महान रचना है। इसमें धम्म, नीति, सील, सदाचार संबंधी उपदेश हैं। इसमें कुल 26 वर्ग और 423 गाथाएं हैं। इस ग्रंथ को बुद्ध के धम्म की आचार संहिता कहा जाता है। इसमें अलग अलग वर्गों में आत्मसंयम, अप्रमाद, मैत्री भाव, करुणा, सदाचार, दुख मुक्ति, अभय, अक्रोध, अलोभ, अहिंसा, राग, द्वेष, मोह, अनासक्ति आदि का वर्णन किया गया है। बुद्ध धम्म के पंचशील, 10 शील, अरिय, सत्य, अष्टांगिक मार्ग आदि नियमों और सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। इसमें जीवन के सदाचार संबंधी सभी आदर्श शामिल हैं, जो भारतीय संस्कृति और समाज की अनमोल संपदा है। धम्पद की गाथाओं में सील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण आदि का बहुत प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है, जिनका पठन या संगायन करते समय चित्त में एक अद्भुत संयोग, धम्मरस, शांति और संसार की क्षणभंगुरता व अनासक्ति का अनुभव होता है। धम्पद एक परिपूर्ण ग्रंथ है। इसमें न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्म शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र की गहरी बातों के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।